सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में एक स्नानागार के शिलान्यास के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इस स्तर तक भड़का कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पार्षदों के नेतृत्व में आए उनके समर्थकों ने चार दीवारी में भाषण दे रहे विधायक संयम लोढ़ा की सभा पर बाहर से पत्थर फेंक दिए। फिर पुलिस अधीक्षक पारस चौधरी ने जो किया उसकी कल्पना इस इलाके के लोगों ने भी नहीं की होगी। अपने निर्वाचन क्षेत्र सिरोही के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 10 में प्रशासन शहरों के संघ शिविर के दौरान कुछ महिलाएं संयम लोढ़ा से मिली। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यक्रम में स्नान के लिए बना हुआ उनके क्षेत्र का स्नानागार छोटा पड़ता है। महिलाओं को बाहर सड़क पर नहाना पड़ता है। उन महिलाओं ने इस दौरान के वीडियो भी दिखाए। इस पर उन्होंने महिलाओं को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुरंत स्नानागार बनाने का आश्वासन दिया। स्नानागार के लिए जिस जमीन का चयन किया गया था वह नगर परिषद की थी, लेकिन उस पर कब्जा राजस्व विभाग का था। इसे छुड़वाने में भी समस्या आई। आखिर कब्जा छूटने के बाद नगर परिषद के माध्यम से वहां पर स्नानागार बनाने की स्वीकृति मिल गई। इसका ही शिलान्यास बुधवार को विधायक संयम लोढ़ा को करना था। जिस इलाके में ये स्नानागार बनना था वो वार्ड भाजपा बहुल वार्ड है। यहाँ पर लंबे अरसे से भाजपा के ही लोग जीतते आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से निर्वाचित पार्षद और भाजयुमो के जिला अध्यक्ष गोपाल माली और एक अन्य पार्षद गोविंद माली समेत शंकर लाल माली के नेतृत्व में भाजपा समर्थक इस बात को लेकर विरोध करते दिखे कि यहाँ पहले से ही एक स्नानागार है, उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इनके समर्थन में 3-4 दर्जन युवा, बच्चे, महिलाएं भी एकत्रित हुई। इन लोगों ने यहाँ स्नानागार बनाने का विरोध किया, लेकिन इसे लेकर नेतृत्वकर्ता अलग अलग बयान देते रहे। गोविंद माली यहाँ मौजूद सभापति महेंद्र मेवाड़ा से यह कहते हुए सुनाई दिए कि यहाँ पहले से स्नानागार है और उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। वहीं गोपाल माली ये कह रहे थे कि ज़मीन लंबे समय से उनके समाज के कब्जे में है और यहाँ पर निकट भविष्य में नौरे को एक्सटेंड किया जाना प्रस्तावित है। वहीं कुछ लोग सभापति और आयुक्त से यह कहते हुए सुनाई दिए कि इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनेगा, जिससे कोई भी इसका इस्तेमाल करने लगेगा और यहाँ गंदगी रहेगी। वहीं कुछ युवा ये कहते दिखे कि स्नानागार का विरोध नहीं करने को लेकर गोपाल माली को पुलिस ने धमकाया, इसलिए वो एकत्रित हुए हैं। सभापति ने इन सब को ये बताया कि यहाँ सिर्फ क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्नानागार ही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। इस क्षेत्र की सहव्रत पार्षद सुंदर देवी ने बताया कि भाजपा समर्थित लोग घर घर में जाकर यह भ्रम फैलाते रहे कि यहाँ पर सुलभ शौचालय बनेगा, जिससे हर धर्म जाति के लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे और यहाँ पर गंदगी व्याप्त रहेगी। इससे कुछ लोग भ्रमित हुए। उन्होंने यह बताया कि वे लोग भी घर घर जाकर लोगों को यह समझाते रहे कि यहाँ सिर्फ उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्नानागार बनेगा। इस कारण भाजपा के नेता इस स्नानागार के विरोध के करने के लिए काफ़ी कम लोगों को एकत्रित कर पाए। संयम लोढ़ा के यहाँ पहुँचने पर भाजपा समर्थित लोग काफ़ी हंगामा करने लगे। उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी और काली पट्टी दिखाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ युवा हाथ और सिर पर काली पट्टी बांधे हुए थे। इस दौरान एएसपी देवाराम चौधरी और डीएसपी पारस चौधरी ने पार्षद गोपाल माली को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि यह सरकारी आयोजन है और राजनीतिक विरोध करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इधर शिलान्यास के बाद संयम लोढ़ा माली समाज के नौरे में चले गए। वहां उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि भाजपा के गुंडे लोगों को बाहर भड़काकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस दौरान बाहर से ही भाजपा समर्थकों ने निकट चल रहे निर्माण कार्य स्थल पर पड़ी कंक्रीट उठाकर दीवार के उस तरफ भाषण दे रहे संयम लोढ़ा की सभा पर फेंक दिया। ये कंकड़ महिला पुलिसकर्मियों पर भी गिरे। इसके बाद एएसपी और डीएसपी दोनों भड़क गए। उन्होंने इन लोगों को खदेड़ा तो उस तंग गली में भगदड़ मच गई।
यहाँ हंगामे की आशंका के कारण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी थी। स्थिति ये पहुंच गई कि विरोध करने वाले भाजपा समर्थक नेता इस स्नानागार के बनने को अपनी जातीय अस्मिता से भी जोड़ने लगे। इस कारण एएसपी और डीएसपी के अलावा विपरीत परिस्थिति पैदा होने को देखते हुए एडीएम और तहसीलदार भी यहाँ पहुँच गए थे। काफ़ी संख्या में पुलिस लाइन और आरएसी के जवान भी बुलवा लिए गए, लेकिन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दो धड़े में बढ़ जाने के कारण कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे भाजपा समर्थकों की संख्या प्रशासन की सोच से काफ़ी कम रही। विधायक संयम लोढ़ा ने अपने भाषण में ही भाजपा के नेताओं की नीयत को बता दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में भी कहा कि महिलाओं की शुचिता के लिए इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें उनकी कोई जिद नहीं है। इस क्षेत्र की महिलाओं को वाकई भाजपा के नेताओं के बताए अनुसार इस स्नानागार की ज़रूरत नहीं है, तो इसे कहीं और भी ले जाया जा सकता है या इस कार्य को रोका जा सकता है। ને 3.5 લાખ રૂપિયા રકમ મન તો આને કીધો જ્યારે મેં એનો ના દીધો કે મારે ઘણા કોમ પડે તેમ નહીં એમ ફેંકો કાલે આપ હેંગ હટારા 10 जना वाली समाज वाला भी हैंग आया जरी के जरे मेणा होई सी के क्या करो अटे कैंप लागोनो तो प्रशासन शहर वाले संघ मतलब मुआई तो कोई 50 माताओं बहनों मन अटे लेंगी जगह बताई કે ब्याह भी मौत बीजी वे ત્યારે સડક માથે ઝીલે છે એનો વિડીયો બતાવ્યો કે ફીકર બેન ને એવું પાણી ભારતી બાલ્ટી લાવે બહેનો માથે પાણી નોકે કરે मेरा मन द्रवित है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लैंड नहीं दे रहा था, बहुत अड़ाड़ी की इन्होंने, तहसीलदार ने भी बहुत मना किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने भी मना किया, पर मैंने कहा कि मेरी विनती है आप दो ये अच्छा काम। तो ये टेंडर हुए, फिर टेंडर खुले, फिर वर्क ऑर्डर हुआ, जड़ा था कि कोई जागो अरे भाई अगर कोई चीज की एतराज है तो मैं तो तैयार हूं, और ना थोड़ी
हमें तो हर काम को ही करना है जिससे प्रेम बढ़े, सद्भाव बढ़े, विकास, आपस का विश्वास मजबूत। यदि कोई भी काम हमारे माध्यम से ऐसा होता है, माता बहनें तकलीफ पा रही है तो भाटकड़ा नहीं पा रही है, सुविधा मिलेगी तो माता बहनों को मिलेगी। और ये सिर्फ देहांत के बाद, डेथ के बाद माता बहनों के स्नान करने के लिए, और उसकी चाबी भी यहाँ भाटकड़ा में ही देंगे, चाबी भी किसी दूसरे को नहीं देंगे। तो ये भरोसा होना चाहिए। राजनीति की जगह है, हर जगह राजनीति नहीं। हमने इन 3 साल में 2 साल कोरोना में निकले होंगे, पर रात और दिन एक करके, कठोर परिश्रम करके, एक एक फाइल के पीछे लग के आज आपकी आंखों के सामने टाउन हॉल बन रहा है, आपका कोर्ट की नई बिल्डिंग बन रही है, शहीद स्मारक बन रहा है, स्टेडियम का काम शुरू हो गया, लॉ कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, लड़कियों का कॉलेज पीजी हो गया। हम रात और दिन लगे, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो भाई भ्रमित हुए हैं या जिनको भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बहकाया है वो ठिकाने लगा। और इनको ये समझना चाहिए यहाँ क्या है। मैं तो विधानसभा में इनकी पार्टी के गुंडों को बोलने नहीं देता, केवल नहीं बात है। हम दिल से काम करते हैं, मन की सच्चाई से काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए आज सब ने आकर के एक षड्यंत्र था जिसको विफल किया। मैं आपका आभारी हूं और हृदय के अंतरतल से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद यही बना रहेगा, आगे आपका सहयोग प्राप्त होगा। वैसे भी आज विजयादशमी का दिन, रावण दहन तो हम करते ही आए,